अभी इस कोविड सिचुएशन में बहुत सारे लोगों के जॉब जा चुका है, तो इस वजह से नया जॉब सर्च करने में भी आपको बहुत सारे टाइम लग रहा होगा। तो इस समय आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कोई बिज़नेस आइडिया है तो उस आइडिया को आप एग्जीक्यूट करके आप नया बिज़नेस सेटअप कर सकते हैं। तो जब भी कोई बिज़नेस सेटअप करना है तो उसमें आपको दो चीज़ चाहिए होता है, एक तो आपके बिज़नेस आइडिया और दूसरा चाहिए होता है कैपिटल। तो कई बार होता है कि आपके पास क्योंकि ऑलरेडी जॉब नहीं है तो आपके पास कैपिटल होगा भी नहीं है, तो इसीलिए आप कैपिटल के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इस स्कीम के तहत आप बैंक से लोन लेके आप बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 50,000 से 10 लाख तक के लोन जो है बैंक में अवेलेबल है। और इस योजना के तहत 3 टाइप के आपके लोन दिया जाता है। एक तो शिशु मुद्रा, किशोर मुद्रा और तरुण मुद्रा। आइए इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। हेलो, वेलकम टू माय चैनल बी विद मिश्रा जी। आई एम अमरेंद्र मिश्रा। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो लोन स्कीम अवेलेबल है उसका डिटेल के बारे में, और उस लोन किस किस को मिल सकते हैं, क्या इंटरेस्ट है। अभी तक जो 14 अगस्त 2020 तक जो फिगर है, इस फिगर के मुताबिक 48,145 करोड़ अमाउंट जो है स्कीम में डिसबर्समेंट हो चुका है। यानी कि गवर्नमेंट जो है बैंक को ऑलरेडी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, तो इस स्कीम के ऊपर 48,000 करोड़ से ऊपर अमाउंट जो है वो ऑलरेडी दिया जा चुका है। तो इसमें क्या है कि आप अगर कोई बिज़नेस आइडिया है और आपको जो भी अमाउंट चाहिए, 50,000 से लेके 10 लाख तक के कोई भी अमाउंट चाहिए, तो वो अमाउंट आपको बैंक से मिल सकता है। बिल्कुल अनसिक्योर्ड लोन है, इसके लिए आपको कोई गारंटी देने की ज़रूरत नहीं है, और ऊपर से इसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ीस भी नहीं है। साथ में गवर्नमेंट की तरफ से 2% इंटरेस्ट रेट सब्सिडी भी है। यानी कि बैंक जो भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है उसमें से 2% कम वो चार्ज करेंगे। तो इसीलिए आप कोई भी बिज़नेस आइडिया आपके पास है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इस लोन जो है आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाए और उस लिंक में आप जब अप्लाई करेंगे आपको बहुत सारे बैंकिंग जो ऑप्शन है वो आपको दिखेगा। उनमें से जो भी बैंक आपको सूटेबल लगे, आपके घर के आसपास का जो भी ब्रांच होगा उसको आप सिलेक्ट करिए और अप्लाई कर दीजिए। तो उसके बाद जो है बैंक की तरफ से आपके पास कॉल आ जाएगा। फिर वो डॉक्यूमेंटेशन जो भी मांगेंगे वो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करानी पड़ेगी, और वो डॉक्यूमेंटेशन जैसे प्रोवाइड कराएंगे आपको लोन जो है 7 से 10 दिन के अंदर, ये टाइम लगता है, 7 से 10 दिन के अंदर अंदर जो है ये लोन डिसबर्समेंट हो जाती है। और जैसे ही लोन डिसबर्समेंट हो जाएगा आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये लोन जो है 3 टाइप के लोन किस किस टाइप के हैं। एक तो जो है शिशु मुद्रा लोन, ये बेसिकली आपको अगर 50,000 तक के अमाउंट की ज़रूरत है तो आप इस स्कीम के तहत अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप स्टार्ट करना चाह रहे कोई भी बिज़नेस 50,000 से आपके स्टार्ट हो सकता है, तो आप शिशु मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करिए। और ये लोन सबसे जल्दी अप्रूव होने के चांसेस है, क्योंकि अमाउंट बहुत छोटा है तो बैंक को भी रिस्क कम है। सेकंड, अगर आपके पास कोई बिज़नेस है, वो आप उसको ठीक से चला नहीं पा रहे शॉर्टेज ऑफ फंड के वजह से, तो आप किशोर मुद्रा योजना के तहत आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे 50,000 से लेके 5 लाख तक के आपको लोन अप्रूवल हो जाती है। तो वहाँ पे आप बिज़नेस को फर्दर अगर आपको ग्रो करानी है और फंड की रिक्वायरमेंट है तो इसके तहत आप अप्लाई कर दीजिए। तीसरा जो है, अगर आपको कोई मशीनरी चाहिए, कोई आपको कंप्यूटर्स या फिर कुछ और मशीनरी चाहिए जिसके वजह से आपका बिज़नेस रुका हुआ है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको 10 लाख तक के एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो उस केस में आपको थोड़ा सा और जो बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है उसका सारे डिटेल आपको देनी पड़ेगी, तो उससे आपको ये लोन जो है अप्रूवल मिल जाएगी। अब आते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है। कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़, इसमें आपको कोई कॉरपोरेट्स को इस टाइप का लोन अप्रूवल नहीं दिया जाता है। यानी कि नया अपने बिज़नेस स्टार्टअप करना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा।
आपके प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है या फिर कोई पार्टनरशिप बिजनेस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके तहत अगर आपको कोई छोटा एंटरप्राइज है, कोई शॉप है या फिर कोई स्मॉल होटल आप चलाते हैं, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, इसके तहत आपको वो फंड मिल जाती है। और अगर आपको कोई बिज़नेस में लेना चाहते हैं 10 लाख तक के अगर आपको लोन की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में क्या होता है कि आपके एनुअल टर्नओवर कम से कम 15 लाख की होनी चाहिए। इस टाइप का कुछ उसमें कंडीशंस है। ये कंडीशंस अगर आप फुलफिल कर देते हैं तो आपको ये लोन आसानी से मिल जाएगा। अब इसमें इंटरेस्ट रेट कितना है? ये जो लोन है इसमें 10 से 16% तक के इंटरेस्ट रेट इसमें लगाया जाता है, और जिसके अंदर आपको 2% की सब्सिडी भी मिलेगा। यानी कि अगर 10% बैंक चार्ज कर रहा है तो आपको ओवरऑल जो है 8% के करीब आपको कॉस्टिंग पड़ेगी। कौन कौन बैंक दे रहे हैं? यहाँ पे जितने भी बैंक्स है सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर बैंक, गवर्नमेंट सेक्टर बैंक, इवन आपके NBFC भी। तो कोई भी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं, ऑप्शन के कोई कमी नहीं है। बहुत सारे बैंक इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको आसानी से इसमें आपको लोन मिल सकता है। अब लास्ट में आपको एक टिप्स दूंगा सो दैट कि इस तहत अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको लोन पाना और आसान हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बैंक्स लोन देते नहीं है। ऐसी बात नहीं है, बैंक्स को भी आपको अपने आप को प्रेजेंट करना पड़ेगा। बैंक क्या देख के आपको लोन देगा? जब भी बैंक आपको लोन देगा, बैंक आपका देखेगा आपके बिजनेस मॉडल क्या है, उस बिज़नेस का फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट क्या है। आप ऐसा कोई भी बात बोल के तो लोन अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको प्रॉपर क्या करना पड़ेगा, एक बिजनेस प्लान तैयार करनी पड़ेगी। उस प्लान के तहत आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, यानी कि सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे करेंगे, प्लस प्रोजेक्शन, यानी कि नेक्स्ट 5 ईयर तक आपका वो बिज़नेस किस लेवल से किस लेवल तक जा सकता है, और आपको इस फंड अगर मिल जाए तो आपको क्या हेल्प आएगा। तो इस तरह एक रिपोर्ट आपको बनानी पड़ेगी, कम से कम 5-6 पेज का एक रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट बनाइए। और वो रिपोर्ट जब आप बैंक को सबमिट करेंगे तो बैंक जब उसको स्टडी करेगा तो बैंक कन्विंस होगा और आपको लोन मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो जो है आज पसंद आया होगा। और अगर आपको कोई भी लोन के रिक्वायरमेंट है तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप लोन अप्लाई करिए। और आई थिंक ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपना दोस्तों के साथ जिनको आपको लगता है कि वीडियो उनको फ़ायदेमंद आएगा। और थैंक यू, बाय।